सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण पर्सन अपनी तैयारी को जांचे। सेट नंबर फर्स्ट, ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में बैठ लेना। इकोनॉमिक्स से इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलेगा। इस सीरीज में हमारे 25 क्वेश्चन है। आपके कितने राइट आंसर होते हैं आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दी। लगभग आज की क्लास में मैं आपको 50 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में बजट का जनक कौन है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जेम्स विल्सन। अब अर्थव्यवस्था हमारा टॉपिक है। अर्थव्यवस्था में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से बनता है। अर्थव्यवस्था में आपके कितने क्षेत्र होते हैं? तीन। आपका एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है आपका द्वितीय क्षेत्र और तीसरा होता है आपका तृतीय क्षेत्र। डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक योगदान जो भारत की जीडीपी है उसमें कौन से क्षेत्र का है? राइट आंसर होता है आपका तृतीय क्षेत्र। अब आपको इनका परसेंटेज पता होना चाहिए, किस क्षेत्र में कौन कौन से आपके विषय आते हैं इसके बारे में पता होना जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत सहयोग होता है? 14%। द्वितीय क्षेत्र का लगभग 26%। तृतीय क्षेत्र का 60%। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं इस क्लास का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कराया हुआ है, सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा एक एक लाइन याद करने के साथ साथ ही। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें कौन कौन से विषय आते हैं? कृषि, कृषि के बाद आपका वानिकी, कच्चा पदार्थ, कच्चे पदार्थ से संबंधित सभी विषय आ जाएंगे वानिकी। तृतीय होगा इसमें आपका पशुपालन, पशुपालन के बाद आपका मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। ये आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक क्षेत्र का है और कौन सा नहीं है। ट्रिक ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आपके सब कुछ माइंड में सेट हो जाएगा। नंबर 2 में कौन कौन से विषय आते हैं आपके? विनिर्माण, विनिर्माण आपका बिजली खनन, बिजली खनन और आपका गैस औद्योगिक उत्पादन आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है जिसका सर्वाधिक योगदान है? उसमें आती है व्यावसायिक सेवाएं। क्या आती है जी? आपकी व्यावसायिक सेवाएं आती है, रक्षा, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ईटीसी। जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन के साथ इतनी जानकारी साझा की है, सभी क्वेश्चन के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता चलूंगा, आप कवर करते चलना। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन सूचकांक में कितनी कंपनी शामिल है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 कंपनियां शामिल है। होता क्या है जी? बी बीएसई ग्रीनएक्स बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में होस्ट किया गया 25वां गतिशील सूचकांक है। यह अपनी तरह का पहला मानव सूचकांक है जो विशुद्ध रूप से मात्रात्मक प्रदर्शन आधारित मापदंडों के आधार पर शेयरों के कार्बन प्रदर्शन का आकलन करता है। इसके तहत 25 कंपनियां आपकी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपके क्वेश्चन जो है ये देखने में बहुत लैंग्वेज इनकी थोड़ा टफ लगती है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसा है मैक्सिमम स्टूडेंट इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन हाल ही में जो एग्जाम का पैटर्न है इकोनॉमिक्स, आपका इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, MCX मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देश का वायदा बाजार का सबसे बड़ा आपका ये केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को हटाना। मौद्रिक नीति से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आपका करता है कौन? आरबीआई। अब आरबीआई की बात आई है, आरबीआई का आपको पता होना चाहिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 को हुई थी। अब आरबीआई की डिटेल में बता देता हूं आपको, जो लगातार क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्थापना, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये तो डेट सभी को याद होती है, लेकिन इसका जो आयोग है, आयोग की सिफारिश से हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आयोग था आपका हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। 1934 के तहत राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ था आपका। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है इसका मुंबई में। प्रतीक पूछा जाता है आरबीआई का प्रतीक, प्रतीक चिन्ह क्या है आरबीआई का, और उसमें किस किस की सिंबल में किस किस की फोटो है? प्रतीक है ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ और बाघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ताड़ का पेड़ और बाघ इसका क्या है? प्रतीक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यदि बैंकों का बैंक बोलते हैं तो तब भी आरबीआई आंसर आते हैं। इसी सीरीज में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे
अभी मैं यहाँ पर कवर करा देता हूँ। क्वेश्चन बनता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष। आरबीआई का वित्तीय वर्ष में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। 2 वर्ष होते हैं, एक तो आपका वित्तीय वर्ष होता है, एक बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है। एक होता है आपका बैंकों का वित्तीय वर्ष। दोनों के आंसर आपके अलग अलग है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पता होना जरूरी है। आरबीआई के वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, स्टार्ट होता है आपका जुलाई से जून। जुलाई से कहां तक है आपका? जून। यदि हम बात करते हैं बैंकों का वित्तीय वर्ष होता है आपका मार्च से अप्रैल। यही क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत होता है एग्जाम में। यदि बात करते हैं आरबीआई का वित्तीय वर्ष जुलाई से जून होता है आपका, और बैंकों का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है आपका? मार्च से आपका अप्रैल तक होता है। जो आरबीआई है, आरबीआई के जो क्षेत्रीय ऑफिस है उनकी संख्या कितनी है? 19। एक मैं इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इकोनॉमिक्स की शॉर्ट वीडियो होगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक करना। इकोनॉमिक्स के लगभग 25 प्लस टॉपिक आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे, एक बार देखिएगा जरूर। अब बात करते हैं आरबीआई की। जो मुद्रा नोटों का निर्गम करता है, किसके पास होता है अधिकार? ये आरबीआई के पास ही आपका अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि, लघु उद्योग एवं कमजोर वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जुलाई से जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र की नियंत्रण करने वाली संस्थान IRDA का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है हैदराबाद। अब मुख्यालय की बात आई है, जिस बैंक के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया क्या आ जाए? बैंक ऑफ इंडिया यदि आ जाए, उसका मुख्यालय बेधड़क होकर मुंबई लगा देना। कहाँ लगा देना? मुंबई लगा देना। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ, जैसे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी बैंक के नाम में XYZ बैंक ऑफ इंडिया आ जाए। लगभग 8 बैंक है जिनके नाम के लास्ट में क्या आता है? बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ पर होगा उनका? मुंबई। उनका डायरेक्ट मुख्यालय आप मुंबई लगा देना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होनेगा। जैसे यहाँ पर बैंक की बात आई है, एक क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से बनता है। जो भी क्वेश्चन जहां भी आएगा मैं कवर कराऊंगा, बस आप कंप्लीट क्लास देखना। आपका ऑल सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीजन होगा। ये शाम वाली, इवनिंग वाली जो क्लास है ना, ये आपकी अपनी तैयारी को जांचे। ये ऑल सब्जेक्ट की पर डे लेकर आऊंगा। लगभग ये आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की 10 दिन चलेगी। पहले दिन आपका संविधान हुआ, फिर हिस्ट्री हुई, फिर आपका भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल, कल साइंस थी, आज इकोनॉमिक्स है, कल बोटनी की क्लास होगी। सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीजन होगा। ये क्लास आप कंप्लीट देखते हुए चलना। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, जब बैंक की मुख्यालय की बात आ गई है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 को हुई थी। क्वेश्चन कवर करने से मतलब है हमें, कोई सा क्वेश्चन कहीं भी आए। मुख्यालय वर्ल्ड बैंक का पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। वो कहाँ पर है आपका? वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, USA में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में सबसे ज्यादा निवेश किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इस्पात में आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रचलन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीमांत उत्पादकता शून्य होना। ध्यान दें, पठ्यक्रम विश्व बैंक में 5 सदस्य संस्थानों में पहला है पठ्यक्रम, और विश्व बैंक में मुखिया और स्टाफ एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अर्थव्यवस्था का एकल नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल सैमुएल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस प्रकार अधिक जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निवेश एवं विकास बैंक को नाम क्या है? IBRD। IBRD की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शेयर बाजार में तेजड़िया का तात्पर्य क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2, जब शेयर का क्रय करने वालों की संख्या अधिक हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुल एंड बियर किससे संबंधित है?
ये भी आपका किससे आता है, ये भी आपका यही क्वेश्चन बनता है, शेयर बाजार से संबंधित आपका है, डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूयॉर्क डाउ जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं मैं आपको बता के चला हूँ। व्यापारी व्यावसायिक सेवाएं, रक्षा, टेलीकॉम और आपका इंश्योरेंस, जिसका लगभग 60% हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेबी क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेयर बाजार का नियमन करने वाली एक संस्था है जिसका नाम सेबी है। सेबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और स्थापना भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल कवर करते हैं सेबी की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होती है, हिंदी में आपकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होती है। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर में व्यावसायिक जिले में है। करम से नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी पूर्वी दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आपके सेबी के कार्यालय कितने हैं? कितने आपके? 1 2 3 4 कार्यालय, ये आपको स्थान याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेबी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हम अभी पढ़कर लास्ट क्वेश्चन में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सेंसेक्स के अंतर्गत कितनी कंपनी सम्मिलित की गई है? क्वेश्चन नंबर आपका 20 का हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 कंपनियां शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव पर नजरअंदाज करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आय विवरण। ध्यान दें, टपकन सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति वर्ग की धनी वर्ग को प्राप्त होने वाले लाभ का कुछ हिस्सा समाज के दूसरे वर्गों में फैल सकता है। इस सिद्धांत को निवेशक और बड़े उद्योगों को आर्थिक वृद्धि के मुख्य कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 550 करोड़ के घाटे के कारण किस वर्ष के बजट को काला बजट का उपनाम दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1973 से 1974 के आपके बजट को। इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद आपको रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सर्वाधिक 10 बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। इंदिरा गांधी, नंबर 2, इंदिरा गांधी देश की एकमात्र महिला वित्त मंत्री है जिसने 1970 का बजट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 3, सीडी देशमुख ने सर्वप्रथम लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट भी प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट भी प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बजट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च। दूसरा आपका ऑप्शन है आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। तृतीय आपका ऑप्शन है 2017 में आम बजट को रेल बजट से एकीकृत कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1923 में बजट को आम बजट और रेल बजट को वर्गीकृत कर दिया गया था। इन 4 में से आपके 3 राइट आंसर है, एक आपका रॉन्ग है। आपको रॉन्ग आंसर बताना है, जो कि आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। ये आपके बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट इन तीनों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना इनका आंसर जरूरी है। बजट का वित्तीय वर्ष कब होता है आपका? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून। वर्ष 2017 में आम बजट और रेल बजट को इकट्ठा कर दिया गया था, पहले आपके अलग अलग थे। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि पूंजीगत खाते पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घाटा बजट वो कहलाएगा। अब जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको 5-7 क्वेश्चन वो इंपोर्टेंट कराता हूँ। डायरेक्ट पूछा जाता है आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? मुख्यालय कहाँ है? आईडीबीआई की स्थापना हुई थी कब आपकी? 1964 को।
एक क्वेश्चन बनता है सिडबी, SIDBI, इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखना जिस स्टूडेंट को इनकी फुल फॉर्म पता है, IDBI की और सिडबी की। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990। मुख्यालय कहाँ है इसका? लखनऊ। इसका है आपका मुंबई M, इसका है लखनऊ L। ठीक है जी। ICICI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका भी मुख्यालय आपका मुंबई है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीयकृत बैंक, 1969 में क्वेश्चन पूछा जाता है 1969 में कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों का कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? किसके कार्यकाल में हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो आपका इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। SBI का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं SBI से। SBI की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पहले नाम क्या था? प्रेसिडेंसी बैंक। बैंक ऑफ बंगाल बाद में 1806 तक बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। बैंक ऑफ मुंबई 1840 तक। बैंक ऑफ बंदरास आपका 1843 में। प्रेसिडेंसी आपके बैंक है। इन तीनों बैंकों का विलय करने के बाद क्या बनाया गया था आपका? इन तीनों बैंकों को विलय करने के बाद जो बैंक बनाया गया था उसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बनाया गया था इन तीनों बैंकों को मर्ज करने के बाद। कब बनाया गया था? 1921। कहने का तात्पर्य यह है SBI को पहले किस नाम से जाना जाता था? 1921 तक इंपीरियल बैंक। फिर आपका इंपीरियल बैंक के बाद 1955 में RBI का इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। कब? 1955 में। डेट पूछी जाती है 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। मुख्यालय कहाँ आपका? इसका मुख्यालय है मुंबई में है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।